अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। टॉक ऑफ द टाउन। आज का मौजू, जहांगीर तरीन क्या करेंगे। जहांगीर तरीन का कद काठ कितना है? क्या जहांगीर तरीन हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे? हम इस मौजू पर बात करने की कोशिश करते हैं। अफवाह फैली या खबर आई कि जहांगीर तरीन की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है और उन्होंने वादा किया है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल होकर अपनी बकिया मुद्दत की सियासत या आइंदा सियासत करेंगे। कुछ ही देर के बाद इसकी तरदीद आ गई, लेकिन यह गुफ्तगू आज पहली बार नहीं हुई है। गुज़श्ता 2-3 साल से यह गुफ्तगू चल रही है। माजी में कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने एक बार सदर आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया। याद रहे कि जहांगीर तरीन मुख्तलिफ मौके पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, चौधरी बरादरान, परवेज मुशर्रफ और अब इमरान खान के साथ काम कर चुके हैं। सियासी डायनामिक्स को समझने वाले को अंदाजा होता है कि सियासत अब क्या रुख इख्तियार करेगी, किस तरफ जाएगी। लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट के इशारे या एस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन हर वक्त इसी कदर मौसर होती है जिस कदर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है? इन सब बातों से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। सियासत का अपना एक बहता हुआ धारा होता है। बहते हुए दरिया को कोई रोक नहीं पाया, ना उसका रुख बदल पाया है। होता क्या है? होता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ औकात में सियासतदानों को काबू करती है, ब्लैकमेल करती है या दूसरी सूरत में रिश्वत देती है। जैसा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में जहांगीर तरीन पर इल्जाम लगाया जाता है कि उनकी माली हैसियत में दर्जनों गुना इजाफा हुआ। तो जाहिर है इंसान जिंदा रहता है तो लालच में रहता है, इंसान कारोबार करता है तो मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान कोई करप्शन फ्री मुल्क बन सकता है या बन चुका है, या जो लोग करप्शन करते हैं वो मखसूस हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो करप्शन नहीं करते, ये अजीब सी बात है। करप्शन हमेशा सियासी अमल को नुकसान पहुंचाने के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, यह नारा लगाया जाता है। और इसका इस्तेमाल कौन करता है? इसका इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर लोगों को करप्ट कर रहे होते हैं। एक तीर से दो शिकार खेले जाते हैं। जनरल जिया के दौर में सियासी कारकुन कत्ल किए गए, कोड़े मारे गए, बर्बाद किए गए, उनके रिश्तेदारों को मसाइल का शिकार किया गया, उनके कारोबार को तबाह किया गया और साथ ही साथ मिडलमैन, ब्रोकर, दलाल, आड़ती, भट्टा मालकान, कारोबारी, मिडिल क्लास के ट्रेडर्स की एक फौज तैयार की गई जिन्हें सियासत के अमल में शामिल किया गया और उनके लिए मुख्तलिफ मराद का पैकेज दिया गया। उनको बेपनाह पैसा से नवाजा गया। इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें पैसा दिया जाता था, तरक्याती स्कीमों के नाम पर उन्हें पैसा दिया जाता था। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम अलग करके समझ लें तो कुछ यूं है कि सियासी अमल को गदला करने के लिए करप्शन इस्तेमाल होती है और इंसान लालची है, इंसान कहीं ना कहीं ब्लैकमेल होता है या लालच में आता है। करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा बयानियां पाकिस्तान के करप्ट तरीन दो अफराद ने दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने 18वीं तरमीम के मौका पर नैब को बचाने के लिए और 62-63 की गैर आईनी शिकों को बचाने के लिए करप्शन का वावेला किया था। आप तसव्वुर करें कि 1981 में पंजाब के वजीर की ओहदा से सियासत में दाखिल होने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसकी पूरी सियासत करप्शन की बुनियाद पर है। वो जब वजीर आजम बनते हैं, वजीर आला बनते हैं तो एसआरओ जारी करते हैं, ऐसे अहकाम जारी करते हैं जो एक रात के लिए नाफिज होते हैं। कोई चीज बैरून मुल्क से इंपोर्ट करनी है तो एक एसआरओ जारी किया, पहले से 4 जहाज कराची सी पोर्ट पर खड़े हुए, एसआरओ जारी किया, रात में उन्हें अनलोड करवाया और अगले दिन एसआरओ को विड्रा कर लिया। ये उनकी कमाई के तरीके हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत पर कोई ऐसा बदनुमा दाग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को मतऊन किया गया। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं जहांगीर तरीन की। तो इमरान खान ने जहांगीर तरीन के वसाइल को बेदर्दी से इस्तेमाल करते हुए हुकूमत बनाई। माजी में जब सदर आसिफ अली जरदारी के पास जहांगीर तरीन गए थे और उन्होंने कहा था कि उनके पास 2 ऑप्शन है, एक तो वो कि मुस्तकिल बुनियाद पर वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए, दूसरा उन्होंने बताया था कि पीटीआई में शमूलियत के एवज उनसे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं और उन्हें मुस्तकबिल में बहुत मराद देने का ऐलान किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बताया था कि उन्हें वजीर आला पंजाब बनाए जाने की तजवीज जेर गौर है। सदर आसिफ अली जरदारी की कुछ बातों का मैं करीब तरीन दोस्तों के हवाले से गवाह हूं
एक रुकने कौमी असम्बली, 2 अरकान सूबाई असम्बली को लेकर सदर आसिफ अली जरदारी के पास पहुंचे कि हमें पीपल्स पार्टी में शामिल होना है। उन्होंने बताया, 2008 की बात है, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरा छोटा भाई है, मैंने उसे वजीर आला पंजाब बना दिया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ थोड़े छोटे दिल का मालिक है, अगर आप पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे तो मुमकिन है वो आपसे सोतीलों का सा सलूक करे। अगर आप थाना कचहरी की सियासत करते हो तो आप मुस्लिम लीग में बराह रास्त शामिल हो जाओ। तो यही मुख्तलिफ मौके पर बहुत सारे सियासतदानों के साथ आसिफ अली जरदारी ने कहा। उन्होंने कहा कि हम किसी को कोई मराती पैकेज देने की पोजीशन में नहीं है, हम आपको कोई मरात नहीं दे सकते, आपके साथ कोई वादे नहीं कर सकते। आप अगर खाली हाथ पीपल्स पार्टी के कारकुन बनना चाहते हैं तो शौक से बने, बसूरत दीकर आप मराती पैकेज को उठा लें। ये बात कहते वक्त आसिफ अली जरदारी को बतौर एक इंसान के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान की शख्सी जबिल्लत का बखूबी अंदाजा था। उन्हें मालूम था कि ये एहसान फरामोश, मोहसिन कुश और घटिया लोग हैं। आसिफ अली जरदारी जब अपने किसी करीब आने की कोशिश करने वाले शख्स को खुली छूट देते हैं कि आप जाओ, आप एस्टेब्लिशमेंट के पास चले जाओ, आप सरकारी अफसरों के साथ मिलकर सियासत करो या आप मेरे मुखालिफों के साथ मिलकर सियासत करो, मैं नाराज नहीं होता, तो इसके पीछे ये बात होती है कि उन्हें यह मालूम है कि उनका मुकाबला या उनके मुखालिफ सियासी लोग नहीं है। सियासी लोग क्या होते हैं यह जानना बहुत जरूरी है। सियासी लोग वजादार होते हैं, सियासी लोगों में एक खास किस्म का रख रखाव होता है। सियासी लोग अपना नुकसान करके अपनी दोस्तियों को, ताल्लुकात को बचाते हैं। सियासी लोग अपने मुखालिफिन की किरदार कुशी नहीं करते। सियासी लोग कोई ऐसा फेल नहीं करते जिससे उनके मुखालिफ का माली नुकसान हो जाए। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबला में सियासत करने वाले और खासूसी तौर पर पीटीआई की लीडरशिप या मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप तबन पैदाइशी तौर पर, ज़हनी तौर पर अपनी इस्तेदाद के मुताबिक सियासी लोग नहीं हैं, लिहाजा वो मौका मिलने पर रियासती ताकत और इख्तियारात का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं कि उन इख्तियारात के नीचे आकर उनके मोहसिन भी कुचले जाते हैं। तो ये वाकया जहांगीर तरीन के साथ रूनुमा हो चुका है। इमरान खान अब एक मुखालिफ के रूप में जहांगीर तरीन को सबक सिखाने के लिए तुले हुए हैं। अब इस पर हमें कुछ स्टडी करना है। 2012 में पाकिस्तान की रियासती इंतजामिया पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम मंजूर करवाने और कैरी लोगर बिल मंजूर करवाने का सबक सिखाने पर तुली हुई थी और इसके लिए वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान की सरपरस्ती कर रहे थे। इस बुरे वक्त में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही आसिफ अली जरदारी के साथ खड़े हुए। नतीजा में काफ लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को तोड़ा गया और बेपनाह नुकसान पहुंचाया गया। पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 कौमी असम्बली के मुंतखब अरकान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 के लिए इलेक्शन का टिकट जारी कर चुकी थी। एक ताकतवर सरकारी इदारा के सरबराह उनके घर पहुंचे और उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टिकट दिया। जब उन्होंने हीलो हुज्जत की तो उन्हें साफ पैगाम दिया गया कि अगर इलेक्शन जीतना है तो इस टिकट पर जीता जाएगा। इन हालात में लोगों ने पीपल्स पार्टी को छोड़ा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को छोड़ा। रियासती इंतजामिया ने अपनी मर्जी से मुल्क का डिजाइन बनाने की कोशिश की, अपनी मर्जी से मुल्क को चलाने की कोशिश की। नतीजा बुरा निकला, मुकम्मल नाकामी हुई, मुकम्मल पसपाई हुई और पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत बर्बाद हुई बल्कि पाकिस्तान का रियासती ढांचा हिल कर रह गया है। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के नाकाम तरीन वजीर आजम साबित हुए हैं। इमरान खान 2018 में अगर किसी मुखालिफ को सबक सिखाना चाहते थे तो उनके पास ये इस्तेदाद और कैपेसिटी मौजूद थी कि वो किसी को जेल भिजवा देते, वो किसी को मुकदमात में सजाएं दिलवाते वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत बहुत कमजोर फुटिंग पर खड़ी है। अगर पीडीएम के अंदर इख्तलाफात पैदा ना होते, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ इमरान खान को बचाने के मुआहिदा पर पक्के पांव से ना खड़े हो जाते तो इमरान खान की हुकूमत बआसानी गिर सकती थी। अब जहांगीर तरीन ने गुज़श्ता रोज 17 सूबाई असम्बली और 3 कौमी असम्बली के अरकान को एक्सपोज किया, साथ खड़ा किया। उन्होंने खड़ा करके दिखाया कि ये लोग बदतरीन इंतकाम को भुगतने के लिए उनके साथ खड़े हैं। हुकूमत चाहती है तो इनसे वजारत, मुशावरत या कोई भी ओहदा या एमपीए या उनसे इस्तीफा मांग सकती है, उसके बावजूद ये लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। अब जब एक आदमी अपनी ताकत को शो करता है तो यकीनी तौर पर वो अपनी पूरी ताकत का इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग इस कदर दलेर नहीं होते कि सामने आकर खेल सकें। हुकूमत वक्त के सामने खेलने के लिए बहुत से लोग मुनासिब वक्त का इंतजार करते हैं। मैं बड़ी आसानी के साथ इस ताकत को डबल करके देखता हूं, यानी कम से कम 10 अरकान असम्बली, कौमी असम्बली
और 30 के करीब अरकान सूबाई असम्बली ऐसे हैं जो इमरान खान के मुकाबला में जहांगीर तरीन की ट्रेन में बैठने को तरजीह देंगे। अब जहांगीर तरीन क्या पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे या कोई और सूरत बनेगी? अब फिर देख लें कि मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है और मुस्लिम लीग नवाज का माजी भी कुछ ऐसा नहीं है। चौधरी परवेज इलाही एक इंटरव्यू में खुलकर बता चुके हैं कि उनके साथ जब भी कोई मुआहिदा किया गया, उन्होंने ताकत और इख्तियार मिलने के बाद उस मुआहिदा की बेतौकीरी की। और सब लोगों का यह कहना है कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को जब भी इख्तियार मिलता है तो वो दोस्तों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान की दूसरी सूरत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो इस सूरत हाल में जो भी लोग मौजूदा सेटअप से बागी होना चाहते हैं, उनके पास रास्ता क्या है? उनके पास दो रास्ते हैं। एक सूरत यह है कि वो जनूबी पंजाब मुत्तहिदा मुआज जो माजी में इलेक्शन के मौका पर बनाया गया था, उसको रिवाइव करें। उसी सूरत में पीटीआई से अलग हो जाएं या पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाकर फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, अलग होकर खड़े हो जाएं। लेकिन इस सूरत में क्या मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर वो अपने अपने हलकों में इलेक्शन जीत सकेंगे? इमरान खान के साथ गुजारे हुए 2.5 साल एक लायबिलिटी बन गए हैं, एक जिम्मेदारी है, एक तावान है, एक तौक है। अवाम के पास कोई शख्स पीटीआई की हमायत लेकर अगले इलेक्शन में नहीं उतर सकता। इस सूरत हाल में मैं ऐसा नहीं देखता कि किसी भी तरह जहांगीर तरीन कोई आजाद पार्टी बना सकते हैं। यह जरूर है कि वो अपना ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें मेन स्ट्रीम पार्टीज में से किसी एक के साथ मिलना होगा। यकीनी तौर पर उनके रवाबत, सराइकी इलाका में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इस बात का इजहार करते हैं कि उनके पास वाहिद बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत या उसके साथ इत्तेहाद है। माजी में पीटीआई में शमूलियत उनकी इमरान खान से मोहब्बत हरगिज नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी पीटीआई में इमरान खान के कायल करने पर शामिल नहीं हुए थे। इसी तरह और बहुत से लोग, परवेज खटक या कुछ और लोग पीटीआई में इमरान खान की मोहब्बत में शामिल नहीं हुए थे। उन्हें किसी ताकतवर इदारे ने यह पैगाम दिया था कि वो अगर इमरान खान की पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो मुस्तकबिल में उन्हें मेन लीडरशिप के तौर पर आगे लाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी के भाई ये बात बता चुके हैं कि उनसे ये वादा किया गया था कि 2 साल के अंदर अंदर यानी हुकूमत बनने से पहले पहले वो पीटीआई के लीडर होंगे और पीटीआई की तरफ से वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। अब जाहिर है कि ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती और पीटीआई का मुस्तकबिल तारीख हो चुका है, अवामी मकबूलियत खत्म हो चुकी है और रियासती अपरेटस इमरान खान की गुज़िश्ता रोज टेलीफोन पर की गई गुफ्तगू, टेलीफोन कॉल्स के दौरान उन्होंने आला अदलिया और रियासती इदारों को बार बार तनकीद का निशाना बनाया। तो यह बात समझना तो मुश्किल नहीं है कि इस वक्त वो नजर न आने वाली हर तरह की मदद से महरूम हो चुके हैं और अपने पांव पर खड़े हैं। तो जब वो इदारे या वो ताकतवर लोग उनकी सरपरस्ती नहीं कर रहे तो वो अपनी पार्टी को कैसे जोड़कर रख सकते हैं? ये सलाहियत तो सियासी लोगों में होती है कि वो बदतरीन हालात में रियासती इदारों के मुकाबला में डायलॉग के जरिए, गुफ्तगू के जरिए अपनी सलाहियत के बलबूते पर और अपने मुखातिब की इज्जत और तकरीम के हवाला से उसके दिल में इतनी जगह पैदा कर लेते हैं कि वो अरकान असम्बली जाकर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इतला देते हैं कि फौजी अफसर उन्हें इतने पैसे देने की पेशकश कर रहा है। इमरान खान बदकिस्मती से मुंतखब अरकान असम्बली से हमेशा दूर रहे हैं। उन्होंने कभी अरकान असम्बली को अपना नहीं समझा। उन्होंने किचन काबीना के जरिए मुल्क को चलाने की कोशिश की। जहांगीर तरीन में 100 ऐब हो सकते हैं, लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि इमरान खान अगर अपने मुंतखब दोस्तों के जरिए मुल्क को चलाने का तजर्बा करने की बजाय मुंतखब अरकान असम्बली को वजीर बनाकर मुल्क चलाने का तजर्बा करते तो शायद इस कदर बुरी पसपाई और जिल्लत आमेज सूरत उनके सामने ना आती। बहरहाल अब वो वक्त गुजर चुका है। अब आने वाले वक्त में अब ये वक्त का फैसला करना तो जाहिर है आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बड़े खिलाड़ियों के हाथ में है कि वो कौन सा वक्त चुनते हैं जिस वक्त वो इमरान खान और बुज़दार की इस मौजूदा मसनूई और यकीनी तौर पर अक्सरियत से महरूम हुकूमत को गिराते हैं। इस हुकूमत को गिराने के लिए जहांगीर तरीन का किरदार बिलाशुबा अहम होगा और अहमियत रखता है। बिलाशुबा इस वक्त जहांगीर तरीन ने इस बात की तरदीद की है कि उनके आसिफ अली जरदारी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन यह तरदीद रस्मी और अखबारी तरदीद है। यह बात करीने कियास नहीं है। जहांगीर तरीन एक मिलनसार इंसान है और वो सियासी लोगों से मुलाकातें करते रहते हैं।
یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ ماضی قریب میں کبھی آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آگے چلنے کے لیے کیا ورکنگ ریلیشن شپ استوار ہوا ہے، کیا معاہدہ ہوا ہے، کس لیول پر وہ صدر آصف علی زرداری سے کیا توقعات رکھتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جہانگیر ترین پنجاب کی سیاست میں ایک فیکٹر ہے، تنہا وہ فیکٹر نہیں ہے، یعنی جہانگیر ترین ایک ایسا فیکٹر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آصف علی زرداری پنجاب کو فتح کرنے کا اعلان کر دے، ایسی صورت نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیب میں اس وقت جہانگیر ترین جیسے 1 درجن کارڈ موجود ہیں، اور وہ اپنا مناسب وقت دیکھ کر ان تمام کارڈز کو استعمال کرے گی، اور آنے والے الیکشن کے لیے ابھی سے جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے اس کا اظہار وقتاً فوقتاً آپ کو دیکھنے کو ملتا رہے گا۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہے، صورتحال میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ سیال ہے، اس وقت معاملات، واقعات، پارٹیاں از سر نو تشکیل پا رہی ہیں اور کچھ ہی وقت گزرنے تک اپنی اصلی شکل میں آ جائے گی۔ اس صورتحال میں عمران خان کا اپنا ٹینیور پورا کرنا یا عثمان بزدار کو پنجاب میں مسلط رکھنا بظاہر ممکن نہیں رہا ہے، اور یقینی طور پر یہ صورتحال بجٹ اجلاس تک نہیں جائے گی۔ موجودہ صورتحال میں بجٹ پاس کروانا عمران خان کی حکومت کا اور اسی طرح بزدار کی حکومت کا ایک مسئلہ ہوگا، اور اس مسئلے کے حل کے لیے آگے آنے والے دنوں میں مختلف مخالفین اور رائیولز اور سیاسی جماعتیں کیا لایا عمل تیار کرتی ہیں، حالات کا رخ کس طرف جاتا ہے، انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر بات ہوتی رہے گی۔ آج کے لیے اسی قدر۔ یوٹیوب چینل دوسرا رخ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔